शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17। आज हम इस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वं माहो रजस्तमा। तो भगवान ने 16वें अध्याय के आखिरी में कहा था, ये शास्त्र विद्यमुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में उसी से मिलता जुलता अर्जुन कह रहा है कि ये शास्त्र विद्यमुत्सृज्य, ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने शास्त्र के विधि विधानों को तो त्याग दिया है। उत्सृज्य यजन्ते, परंतु यजन करते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा अन्विता, श्रद्धा से भरकर, श्रद्धा से युक्त होकर उनकी पूजा करते हैं अपने मन के अनुसार। तो तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, हे श्री कृष्ण, तो ऐसे लोगों की निष्ठा, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? क्या समझूं? क्या उनकी निष्ठा सात्विक समझूं, राजसिक समझूं या तामसिक समझूं? क्योंकि संसार में शास्त्रों को जानने वाले लोग कम हैं, और जो जानते हैं वे समझते नहीं हैं, क्योंकि सबके पास इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती कि शास्त्रों के सारभूत बातों को समझ सके और उसके अनुसार वे आचरण कर सके। तो सामान्य लोग अपनी परंपरा के अनुसार या अन्य किसी के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा होती है किसी विशेष प्रकार के देवी देवता के प्रति, किसी पूजा अर्चन की विधि के प्रति। तो ऐसे लोग क्या परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं या नहीं करते हैं? और यदि ऐसे लोग की जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को किस श्रेणी में रखा जाए? क्या उनकी श्रद्धा को सात्विक श्रद्धा समझी जाए, राजसिक या तामसिक? इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधियों को त्याग करके परंतु श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी निष्ठा क्या है? यानी उनकी स्थिति कैसी है? वे सात्विक हैं या राजसिक हैं या तामसिक हैं? क्योंकि प्रकृति के गुणों के अनुसार ही व्यक्ति के भाव निर्मित होते हैं, व्यक्ति के विचार निर्मित होते हैं, और उन भावनाओं और उन विचारों के आधार पर ही व्यक्ति आचरण करता है। यानी जब किसी के व्यक्तित्व में सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो उसका एक विशेष प्रकार के भाव होते हैं, विशेष प्रकार के विचार और आचरण होते हैं। रजोगुण बढ़ने पर अलग प्रकार के भाव और विचार और आचरण होते हैं। तो यही अर्जुन का प्रश्न है कि शास्त्र विधियों की परवाह न करते हुए, हो सकता है कि अज्ञानतावश वो नहीं जानता है शास्त्र का विधि विधान क्या है, लेकिन निष्ठा उसकी है, एक निष्ठ होकर वो कोई कार्य करे तो उसकी क्या गति होती है।
भगवान इसका उत्तर आगे दे देंगे। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा शब्द इसका अर्थ होता है भाव। दो प्रकार की भावनाएं होती है, एक सद्भावनाएं और एक असद भावनाएं। सद्भावनाएं यानी कि अच्छी श्रेष्ठ भावनाएं, असद भावनाएं यानी कि दुर्भावनाएं जो इस संसार में बांधने वाली है। भगवान कहते हैं त्रिविधा, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। भवती होती है श्रद्धा, श्रद्धा देही नाम यानी देहधारियों के, मनुष्यों की, सा स्वभावजा, और ऐसी श्रद्धा स्वभाव यानी कि जन्म से ही उत्पन्न होती है। यानी पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर कोई व्यक्ति सात्विक श्रद्धा से युक्त होता है, यानी स्वाभाविक रूप से उसका रुझान सत्वगुण में होगा, सत्संग में होगा, आत्मा परमात्मा विषय ज्ञान के प्रति होगा, शास्त्रों के अध्ययन में होगा, व्रत उपवास में होगा। और कोई कोई है जन्म से ही राजसिक होता है उसका स्वभाव, कुछ बनना है, कुछ सिद्ध करना है, स्वर्ग जाना है, भोग ऐश्वर्य पाना है। और कुछ लोग जन्म से ही तामसिक, बस खाना सोना और किसी प्रकार से नशा करना। तो तीन प्रकार की श्रद्धा है, सात्विकी राजसी चैव। भगवान नाम बताते हैं कि ऐसी श्रद्धा सात्विकी, राजसी च मीन्स और, एवं निश्चय ही, तामसी, तामसी च इति, इस प्रकार ये तीन प्रकार की श्रद्धा, ताम इसे, शृणु सुनो। तो भगवान कहते हैं कि श्रद्धा जन्म से ही तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनके बारे में तुम मुझसे सुनो। इसका अनुवाद दोहराएं। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा पूर्व जन्मों के संस्कार से उत्पन्न, पूर्व जन्म के संस्कार से उत्पन्न मनुष्यों की श्रद्धा मनुष्यों की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, सात्विकी, सात्विकी, राजसी राजसी एवं तामसी। एवं तामसी। अब इसके विषय में, अब इसके विषय में मुझसे सुनो। मुझसे सुनो। यानी व्यक्ति पूर्व जन्म के संस्कार के कारण एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति उसकी निर्मित होती है, उसकी मेंटलिटी वैसी बन जाती है। तो क्या इस मेंटलिटी को नहीं बदला जा सकता? बदला जा सकता है यदि वो श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करे, विशेष रूप से प्रमाणिक गुरु का संग करता है और उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देश का पालन करता है। तो व्यक्ति घोर तमोगुण भी क्यों न हो, उसकी मनोवृत्ति पाश्विक भी क्यों न हो, वो शुद्ध हो सकता है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो जो लोग उनके निकट आए थे सब पाश्विक प्रवृत्ति वाले थे, घोर तमोगुणी और रजोगुणी थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उन्हें भी शुद्ध बना दिया। तो श्रील प्रभुपाद इस बात की पुष्टि अपने तात्पर्य में करते हैं। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, यो यच्छ्रद्धा स एव सा। यो यच्छ्रद्धा स एव सा। सत्वानुरूपा सर्वस्य, सर्वस्य यानी सभी मनुष्यों के, सत्वा उनका अस्तित्व, उनका अंतःकरण, श्रद्धा भवति भारत यानी सभी मनुष्यों के अंतःकरण के अनुरूप ही उनकी श्रद्धा होती है। श्रद्धामयो अयम पुरुष, यह पुरुष, यह जीवात्मा श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धामय है। यो यत् श्रद्धा स एव सा, जिसकी जैसी श्रद्धा है वह वैसा ही बन जाता है। यानी किसी की श्रद्धा चोर में है तो चोर बन जाएगा, किसी की श्रद्धा साधु में है वो साधु बन जाएगा। यानी मनुष्य और कुछ नहीं है, श्रद्धा है। श्रद्धा यानी कि विश्वास। वो जिन
जिन वस्तुओं के प्रति, जिन व्यक्तियों के प्रति, जिन प्रक्रियाओं के प्रति वो श्रद्धा रखता है, तो फिर वैसा ही वो बन जाता है। इसलिए हमें अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा मयो अयम पुरुष, मय यानी कि पूर्ण, श्रद्धा से युक्त। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे भरत पुत्र, हे भरत पुत्र, सभी मनुष्यों की श्रद्धा सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अनुरूप होती है। यह मनुष्य यह मनुष्य श्रद्धामय है। श्रद्धा में है। अतः अतः जो व्यक्ति जो व्यक्ति जिसमें श्रद्धा करता है जिसमें श्रद्धा करता है वह ऐसा ही बन जाता है। वह ऐसा ही बन जाता है। यानी उसके अंतःकरण यानी उसके भाव और उसकी क्रियाएं निर्मित होती हैं। हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जैसे हम संगीत सुनते हैं, जैसा हम सिनेमा देखते हैं, जैसी हम किताबें पढ़ते हैं, यदि हम अपने से श्रेष्ठ लोगों का संग करते हैं तो हमारी श्रद्धा श्रेष्ठ बनती है। यानी कि हमारे भीतर सद्भावनाओं का विकास होता है। यानी सात्विक अंतःकरण वाले लोगों की जो श्रद्धा है वो सात्विक होगी। राजसिक अंतःकरण यानी कि मन बुद्धि, करण यानी करने वाला, और अंत यानी इंटरनल, यानी भीतर में जो करने वाला है वह मन बुद्धि। शरीर तो बाहर का जो है ये एक यंत्र है, ये हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट है। जिसकी जैसी भावनाएं हैं, जैसे विचार हैं, उसके अनुसार उसके हाथ पैर क्रियाशील होंगे। हाथ पैर स्वतंत्र रूप से क्रियाशील नहीं होते हैं। सबसे पहले मन में विचार आता है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये खाना है, ये देखना है, नहीं देखना है। तो सात्विक अंतःकरण वाले की श्रद्धा सात्विक होगी, राजसिक अंतःकरण वाले की श्रद्धा राजसिक होगी, और तामसिक अंतःकरण वाले की श्रद्धा तामसिक होगी। और भक्ति एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। यानी भगवान के पवित्र नाम का जप करने से, गीता भागवत का अध्ययन करने से, साधुओं का संग करने से हमारा अंतःकरण बदल जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए लोग आरोप लगाते हैं कि ये भक्त लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं। हाँ, अंतःकरण शुद्ध कर देते हैं। वो नहीं समझ पाते उसको, वो लोग कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। आगे एक श्लोक और हम कर लेते हैं। यानी व्यक्ति किसकी पूजा करता है इससे भी पता चलता है कि उसकी श्रद्धा कैसी है। भगवान कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। यजन्ते तामसा जना। यजन्ते सात्विका देवान, यजन्ते पूजा करते हैं, सात्विका सत्वगुणी, देवान देवताओं की। यानी जिनकी श्रद्धा सात्विक है वे देवताओं की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसा, और जिनकी श्रद्धा राजसिक है वे यक्षों की और राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष एक योनि है जो जहाँ धन रहता है या कहीं खजाना हो तो उसकी रक्षा करते हैं ये, इसलिए इनको यक्ष कहते हैं। जो कुबेर कौन है? यक्ष योनि में है। और राक्षस योनि रक्षांसी, लेकिन राक्षस ये दूसरों का अनिष्ट करते हैं, यानी कि अनावश्यक रूप से दूसरों को सताते हैं। जैसे रावण, ये राक्षस योनि में है। तो यक्ष रक्षांसी राजसा, जो रजोगुणी व्यक्ति हैं वे ऐसे यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। और प्रेतान भूत गणांश्चान्य, और जो अन्य हैं यानी अन्य यानी कि तमोगुणी श्रद्धा से युक्त मनुष्य प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। यजन्ते तामसा जना, यजन्ते यानी पूजा करते हैं, तामसा तामसिक, जना यानी मनुष्य। तो यहाँ पर 3 प्रकार के मनुष्यों के पूजा के बारे में बताया कि जो सतोगुणी लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। यानी कोई व्यक्ति यदि ब्रह्मा, शिव और ऐसे भगवान के अन्य अवतारों की पूजा में लगा हुआ है तो समझना चाहिए सतोगुणी है।
यानी व्यक्ति के पूजा की प्रक्रिया को देखकर हम बता सकते हैं कि ये राजसिक है कि सात्विक है कि तामसिक है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में विस्तार से बताते हैं कि भारत के सुदूर गांव में अभी भी कोई किसी वृक्ष के ऊपर जहाँ भूत का वास है तो वृक्ष की पूजा करते हैं, वहाँ बलि देते हैं, तो ये तमोगुणी लोग हैं। किसी अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए कोई व्यक्ति ऐसे राक्षसों की भी पूजा करते हैं और देवी देवता की पूजा तो करते ही हैं। इसका अनुवाद दोहराएं, सतोगुणी मनुष्य सतोगुणी मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी मनुष्य राजसी मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों की, यक्षों तथा राक्षसों की, और दूसरे जो तामसी हैं, जो तामसी हैं, वे भूतों वे भूतों एवं प्रेतों की पूजा करते हैं। एवं प्रेतों की पूजा करते हैं। तो अभी तक भगवान ने बताया कि अज्ञानता के कारण, शास्त्र विधि न जानने के कारण जिनकी निष्ठा है उनके बारे में भगवान ने कहा कि ऐसे लोग भी सात्विक, राजसिक और तामसिक की श्रेणी में हैं। अब भगवान आगे के श्लोकों में बताने वाले हैं जो जानबूझकर शास्त्र विधियों की परवाह नहीं करते, शास्त्र विधियों का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विधियों के विरुद्ध चलते हैं, तो उनकी क्रियाएं कैसी कैसी होती हैं, कैसे वे अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते जे तपोजनम जना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। तो इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की, जय। श्रील प्रभुपाद की जय।